Sketchbook 2 part 1, part 5, part 11. Bro, this guy is cooking really hard. Nowadays everyone is doing sketchbook tour, तो उन्हें देखकर मेरा ही मन कर गया है कि sketchbook tour पे वीडियो बनाने का। हेलो एवरीवन, दिस इज स्केच खान एंड आज हम करने वाले हैं स्केचबुक टूर ऑफ माय स्क्रिबल आर्ट्स। ये स्केचबुक लगभग 2 साल पुरानी है, लेकिन सबसे पहले इस पे जो मैंने फ्रंट पेज पे ड्राइंग बनाई थी वो एक स्क्रिबल आर्ट किया था, जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो ख़राब हो गया था, तो मैंने फेंक दिया था, मुझे याद भी नहीं है। अब जो ड्राइंग की इमेज है वो स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप देख लेना कि मैंने सबसे पहले स्क्रिबल आर्ट कहाँ से शुरू किया था। अभी इसके अंदर 2 स्क्रिबल आर्ट जो मैंने किए थे वो अभी इसके अंदर है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी तो इसमें स्केचिंग से जब मैं पेंसिल से ड्रॉ करता था, इसकी वीडियो मैं कभी अलग से बनाऊंगा। सो दिस इज माई थर्ड स्क्रिबल आर्ट, जो कि मैंने एक गणपति बप्पा का बनाया था, जो कि काफ़ी क्लीन बनाया था। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने ब्लू पेन का यूज़ किया था, जो कि एक शायद तक बॉल पेन था, हाँ बॉल पेन ही था। एक बॉल पेन से बनाया था मैंने फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद मुझे स्क्रिबल आर्ट अच्छा लगने लगा, तो मैंने एक और बनाया था, थोड़ा क्रीपी सी आई ड्राइंग करी थी, जो कि ज़्यादा अच्छी नहीं बनी थी। बस इस ड्राइंग बुक में इतनी ही 2 ड्राइंग बची है। तो अब जो नेक्स्ट ड्राइंग मैंने करी थी उसके बाद A5 साइज़ पर करी थी, तो मैंने फिर से काफ़ी दिनों बाद स्क्रिबल आर्ट करने की कोशिश करी थी और मैंने इसमें घोस्ट जैसा कुछ बनाने की कोशिश करी थी, जो कि मैंने कम्प्लीटली अपनी इमेजिनेशन से बनाया था। और ये शॉर्ट काफ़ी वायरल गई थी यूट्यूब पे। इसको लगभग ज़्यादा मुझे याद है 250 के व्यू आए थे यूट्यूब शॉर्ट्स पे। इसके मुंह में आप देखोगे तो एक और इंसान जैसा दिख रहा है आपको, जिसकी आइस चमक रही है। इंसान तो नहीं है, बाकी वो भूत है। एंड इसके बाद इस स्केच बुक में मैंने कुछ इल्यूजन करने का ट्राई किया था। इसके बाद एक और स्क्रिबल आर्ट जो मैंने ठीक उसके बाद प्रैक्टिस के लिए करा था, क्योंकि काफ़ी अच्छा तो नहीं बना था लेकिन बहुत बिगड़ गया था वैसे। एंड उसके बाद मैं पेन से ड्राइंग करना मुझे अच्छा लगने लग गया था, इसलिए मैंने पेन से कुछ एनिमे फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करी थी। जो मैंने पहले बनाया था ज़ोरो, जो कि अच्छा नहीं बना था मुझे। एंड उसके बाद मैंने बनाया था फिर से ज़ोरो। फिर उसके बाद मैंने बनाया था मंकी दी लूफी, जो कि बिगड़ गया था। एंड ये रहा अपना चादर वाले बाबा घोस्ट, ये मैंने एक रील पे देखा था, उसके बाद मैंने बनाया था। एंड बस इसमें इतना ही। अब जो मैंने सीरियस होके स्क्रिबल आर्ट करना चालू किया था वो मैंने करा था आज से लगभग 1 साल पहले, और उसकी स्केच बुक अलग है, तो मैं आपका वो कंटिन्यू करता हूँ। तो ये है वो स्केच बुक जहाँ से ये सब शुरू हुआ। मतलब मेरी जो नॉर्मल वर्सेस साइको आर्टिस्ट की सीरीज़ है उसकी शुरुआत इसी स्केच बुक से हुई थी। तो काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं कौन सा पेपर यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं ये स्केच बुक में से पेज निकालता था, और इसका नाम है स्कॉलर कंपनी की स्केच बुक है ये। और ये 220 GSM की स्केच बुक है, जो काफ़ी थिक पेपर आता है जिसके। इसमें वैसे वाटर कलर के लिए यूज़ होता है, लेकिन मैं जेल पेन यूज़ करता था, इसलिए मैंने ये स्केच बुक ली थी। तो ये रहा पहला नॉर्मल वर्सेस साइको आर्टिस्ट। बाकी पहला नहीं है, यानी कि रैंडमली अरेंज है थोड़े बहुत, लेकिन ये मैंने बनाया था एक यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए और रील्स के लिए। और इसका मैंने साइको वर्जन बनाया था, जो कि ये रहा। इसमें मैंने इसके ईयर्स में से ब्लड निकाला था रेड पेन से, एंड नोज में से। एंड जो नेक्स्ट है, एंड दिस इज अनदर ड्राइंग जो कि मैंने स्लीप पैरालिसिस पे बनाई थी। और आपने भी एक्सपीरियंस किया हो तो कभी स्लीप पैरालिसिस, तो उसके ऊपर साइको वर्जन जो ये था, जो कि मैंने कम्प्लीटली अपनी इमेजिनेशन से बनाया था। मैंने बस पिंटरेस्ट से जो भूतनी है इसकी रेफरेंस ली थी, जो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ था भाई, काफ़ी अच्छा था ये। एंड ये रहा जब शैतान मूवी रिलीज हुई थी, उस टाइम मैंने जब थिएटर में गया था देखने, उसके बाद आकर मैंने उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी, जो कि मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करी थी। यूट्यूब पे है कि नहीं मुझे पता नहीं, देख लेना आप। शैतान से याद आया आज के स्पॉन्सर का। सो दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नो वन। नाउ लेट्स कंटिन्यू आवर वीडियो। एंड इसके बाद ये एक यूट्यूब पे वायरल मीम चल रहा था बहुत पहले, यूट्यूब पे या इंस्टा पे, उसके ऊपर मैंने ड्राइंग बनाई थी। नेक्स्ट ये भी एक कंसेप्ट आर्ट बनाया था मैंने, जो कि एक लड़का है, वो पढ़ाई कर रहा है, यानी कि IIT या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उस पर जो प्रेशर बनता है उसको दिखाने के लिए ये मैंने एक ड्राइंग बनाई थी। एंड स्टोरी दिखाने के लिए ये एक और कलर पेंसिल से ड्राइंग बनाई थी फॉर द वीडियो, जिसके अंदर एक पिताजी है, वो अपने बेटे को चिल्ला रहे हैं जाकर पढ़ाई करो। एंड ये एक लड़की है जो अपना गुस्सा दिखा रही है चिल्लाकर। यही मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी इस पर, यानी कि शॉर्ट एक कंसेप्ट वीडियो, जो कि अवेलेबल है, आप देख सकते हो जाकर। एंड ये रहा अपना मीडिया। तो जिस दिन मैं मूवी देख के आया था उसी दिन आकर मैंने ये ड्राइंग बनाई थी, क्योंकि मैं अचानक से कुछ क्रीपी ड्राइंग्स ज़्यादा बना रहा था उस टाइम पर, तो मैंने उस टाइम पर ही ये मुंजिया को बनाया था। एंड उसके बाद आता है अपना नॉर्मल वर्सेस साइको अगेन। तो ये नॉर्मल वर्सेस साइको का सिर्फ साइको वर्जन है, इसका नॉर्मल वर्जन तो अभी मेरे पास नहीं है, वो शायद ढूंढना पड़ेगा। एंड ये रहा अगेन नॉर्मल वर्सेस साइको के लिए आइस ड्राइंग, हाउ साइको आर्टिस्ट ड्रॉ आइस टाइप कुछ कैप्शन दिया था मैंने उसका।
एंड ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्राइंग है एंड की इम्पोर्टेंट ड्राइंग है जिसके मैंने पैसे लिए थे बनाने के क्योंकि ये मैंने एक टी शर्ट डिज़ाइन के लिए बनाई थी। तो मेरे पास एक बंदा इंस्टाग्राम पे रीच करके बोलता है कि मुझे एक टी शर्ट डिज़ाइन चाहिए, आपकी आर्ट स्टाइल मुझे बहुत पसंद आई है, इसलिए मैंने उससे ये बना कर दिया था क्योंकि मुझे भी काफ़ी पसंद आई थी। लेकिन मेरे पास और उससे बस मैंने ऑनलाइन PDF सेंड करी थी इसकी। और ये है राक्षस बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो आप इसको। ये मैंने बनाया था नॉर्मल वर्सेस साइको आर्टिस्ट की सीरीज़ के लिए, लेकिन ये देख सकते हो कि ये फट चुका है, जो कि मेरे घर में जो बच्चे हैं उनने फाड़ दिया था। लेकिन मैंने इसमें टेप चिपका के अभी जुगाड़ लगा रखी है। एंड ये बनाया था मैंने शिवरात्रि के टाइम पर 2024 या 24 में बनाया था शायद। 2024 की शिवरात्रि का टाइम था जब मैंने स्केच बनाया था। इसमें भी नॉर्मल वर्सेस साइको बनाया था। नॉर्मल तो ये रहा, साइको में दिखाऊँ तो वो रहा वॉल पर टंगा हुआ है जिसे मैंने फ्रेम कर दिया था। एंड दिस इज अगेन नॉर्मल वर्सेस साइको आर्टिस्ट। तो ये साइको वर्जन है, नॉर्मल वर्जन पता नहीं कहाँ है, इसके पीछे भी हो सकता है, इसके पीछे तो नहीं है। यानी कि ये कुछ डिप्रेशन या एंजाइटी टाइप कुछ थिंग दिखाना चाह रहा है। एंड अगेन सम रफ स्केचेस जिसके अंदर ये बंदा है, पता नहीं ये लेटा हुआ है और इसके अंदर से उसकी आत्मा निकल के बाहर जा रही है, उससे कोई बुला रहा है ऊपर से। कुछ मैं सोच रहा था, मुझे भी नहीं पता मैं क्या सोच रहा था और मैंने बना दिया ये। बाकी इसमें भी काफ़ी चित्रा हुआ है। और इसके पीछे एक और प्रैक्टिस स्केच जो मैंने एक और नॉर्मल वर्सेस साइको आर्टिस्ट के लिए बनाया था। एंड ये रहा एक और, पता नहीं क्या है, लेकिन ये भी मैंने एक कंसेप्ट वीडियो बनाई थी यानी कि शॉर्ट्स रील, उसके लिए मैंने बनाया था। पहले एक रफ स्केच बनाया था, फिर उसके बाद फाइनल। रफ वर्सेस फाइनल दोनों सेम दिख रहे हैं, बस ये थोड़ा काफ़ी क्लियर है। एंड उसके बाद जो है वो है इटाची उचिहा। इटाची का अभी मैंने नॉर्मल वर्सेस साइको बनाया था और ये काफ़ी फेमस हुआ था। इसको रील्स पे ये बहुत वायरल गई थी ये वीडियो, क्योंकि इसका साइको वर्जन लोगों को ज़्यादा पसंद आया था, जो कि अभी मैं दिखाऊं तो फ्रेम कर रखा है मैंने, लेकिन ये रहा वो। एक मिनट, ये इटाची का साइको वर्जन है और ये नॉर्मल वर्जन है। एंड ये रहा अपना पुष्पा राज। पहली बार मैंने मल्टीपल कलर पेन का यूज़ किया था एक स्क्रिबल आर्ट करने के लिए, और वो बनाया था मैंने पुष्पा राज उन पेनों से। और ये सारे पेन जो मैंने यूज़ करे ये सभी जेल पेन है। ये मैंने बनाया था जब शायद पुष्पा 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ था उस टाइम। ये एक और ड्राइंग जो कोलकाता हार्जिकर हॉस्पिटल में जो केस हुआ था उसके ऊपर मैंने बनाई थी। एक रील बनाई थी जो मेरे शॉर्ट्स पर भी डाली थी और वो आप जाके अभी देख सकते हो। एंड ये रहा एक और नॉर्मल वर्सेस साइको। ये रील भी काफ़ी वायरल गई थी इंस्टा पे। इसके अंदर मैंने कुछ हैरी पॉटर जैसा बंदा बनाया था, चश्मे पहन रखे, उसके ग्लासेस फुटे हुए देख सकते हो जहाँ, और उसके नाक से खून निकल रहा है। यानी कि ब्लैक कलर और रेड कलर का जो कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों का आप साथ प्रॉपर तरीके से मिक्स करते हो तो जो लुक आता है ड्राइंग का वो देखने लायक होता है। ये यानी कि साइको वर्जन है और इसका नॉर्मल वर्जन ये रहा है। एक इनोसेंट सा बॉय, स्कूल बॉय, इसको किया गया था बुली, तो ये हो गया ऐसा कुछ कंसेप्ट था इस वीडियो का। एंड इसके बाद ये वैलेंटाइन के टाइम शायद मैंने उसके आसपास बनाई दी है। इसके अंदर एक गर्ल है, एक बॉय है, दोनों साथ में एक ईयरफोन से म्यूजिक सुन रहे हैं। ये एक नॉर्मल वर्जन है और इसका साइको वर्जन जो मैं आपको दिखाता हूँ वो मेरी वॉल पे हैंग है अभी फ्रेम के अंदर। एंड हिज द साइको वर्जन ऑफ द ड्राइंग। अब नेक्स्ट जो है यही मैंने रिसेंटली बनाई थी वैसे, जब ओलंपिक में यूसुफ दिके को सिल्वर मेडल आया था, जब उसके ऊपर मैंने एक शायद कॉमिक टाइप कुछ वीडियो बनाई थी, जाके ज़्यादा इतनी वायरल तो गई नहीं। उसके ऊपर ही एक ये था पेरिस, वो सेम वीडियो में मैंने सब किया था। एंड नेक्स्ट जन्माष्टमी की ड्राइंग, एंड दिस वन इज़ फॉर द जन्माष्टमी के लिए मैंने ड्राइंग बनाई थी। एंड नेक्स्ट जो है ये मैंने YouTube पे जब लाइव गया था जब मैंने लाइव ये डूडल बनाए थे, हॉरर डूडल, जिसके अंदर गोकू है एंड इटाची के बाद हार्ट, डोरा। यानी कि मैंने कार्टून्स को जो है उनको हॉरर या स्कैरी वे में बनाया था और यही मेरा टाइटल था मेरी स्ट्रीम का। जैसे कि डोरा देख सकते हो, ये अपना पिकाचू हो गया, ये अपना स्पॉन्ज बॉब की नाक ज़्यादा लाल हो गई, ये अपना मिकी माउस, इसका एक कान कटा हुआ है। एंड ये अपना शिनचैन जो कि हॉरर में भी क्यूटी लग रहा है। एंड ये है अपना ओगी, और मुझे सबसे ज़्यादा स्कैरी यही लगा पूरी ड्राइंग में। एंड देन एक चुड़ैल, ये बर्गर, पता नहीं बर्गर क्या कर रहा है हॉरर ड्राइंग के बीच में। एंड ये रहा अपना डोरेमोन, बस इतना ही बनाया था। एंड नेक्स्ट है अपना, ये मैं रिसेंटली ट्यूटोरियल बनाया था हाउ टू ड्रॉ आइस, ये रिसेंट वीडियो की है। बाकी हानमा सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाली ड्राइंग, क्योंकि इसका जब आप डिटेलिंग देखोगे पास से तो काफ़ी ध्यान दिया मैंने इसमें डिटेलिंग पे। एंड ये रहा हमारा तोजी,
इसकी मैंने ड्राइंग लाइव करी थी स्ट्रीम यूट्यूब पर, जो कि आप अभी जाके देख सकते हो। स्ट्रीम अभी भी पब्लिक है। एंड ये रहे हमारे गणपति बप्पा, जो मैंने अभी गणेश चतुर्थी आई थी उसके लिए एक बनाई थी वीडियो, जिसके अंदर गणपति बप्पा है, उनके पास नीचे एक लड़का खड़ा है जो कि उनसे प्रार्थना कर रहा है और अपनी विश मांग रहा है। एंड इसके बाद ये रहा हमारा गोजो सातुरो, जिसमें मैंने रेड आई कर दी थी। वैसे रेड आई होती नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कर दिया। यही मैंने लाइव स्ट्रीम पे बनाया था। एंड लास्ट हमारा मंकी द लूफी, इट इज ऑल्सो ऑन द स्ट्रीम राइट नाउ, यू कैन सी। एंड इसमें मैंने रेड कलर का ज़्यादा यूज़ किया था, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। मंकी द लूफी अब तक की यानी कि वन ऑफ द फेवरेट स्क्रिबल आर्ट में मेरा ये आता है। और पास से भी देखो तो इसमें डिटेलिंग दिखती है, काफ़ी डिटेलिंग करी है। इसमें पूरा मैंने जेल पेन का यूज़ किया है, जिसकी नोज से ब्लड आ रहा है, टीथ से लेके चिन तक जाता हुआ। ये सब मैंने शेडिंग जो है इसके अंदर मैंने सब इमेजिनेशन से करनी पड़ती है, क्योंकि एनीमे में आपको इतनी शेडिंग नहीं देखने को मिलेगी। एनीमे ज़्यादातर प्लेन तरीके से उसमें कलर किया जाता है, वो 3D लुक नहीं आ रहा था, तो मैंने अपने हिसाब से करा जो भी करा है। एंड यही हमारी आज की लास्ट ड्राइंग इस स्केचबुक की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।